सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि महाकाली जो है अपने आप में एक बहुत विशाल स्वरूप है। उस स्वरूप को आपसे समझना चाहूँगी कि महाकाली को हम कैसे देखें? तंत्र विज्ञान और अध्यात्म, ये जो दोनों विषय हम लोगों ने निर्धारित किया है, इस विषय में तंत्र विज्ञान का भगवती काली से ही आरंभ है। तंत्र की प्रथम देवी है काली, और काली के स्वरूपों का वर्णन काल के स्वरूप से भी बृहद है। जैसे दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में भी काली के विशेष रूप से उनके रूप का वर्णन कुछ मिलता है। कैसे है वो स्वयं प्रकृति को निर्धारित करती है और स्वयं प्रकृति का विलय करती है। सप्तम अध्याय में भगवती काली का स्वरूप का बड़ा बृहद वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे भगवती का जो कि काल से भी अपने संतान की रक्षा करती है, अपने पुत्र की रक्षा करती है, इसलिए उसका नाम काली है। और मातृत्व भाव से एकदम पूरी तरह परिपूर्ण है। मातृत्व भाव से पूरी तरह परिपूर्ण है। जहां काल भी नतमस्तक हो, जहां काल की भी दृष्टि हो, वो है भगवती काली। एक जगह मैंने पढ़ा, काली काल रूपा च सौम्य रूपा सनातनी, तो उसे काल रूप में भी देखा गया। काली काल रूपा च, काल रूपा है। तो काल रूपा कैसे है कि जब वो विकराल रूप धारण करती है तो रक्त बीज जैसे असुरों का वो दमन करती है, चंड मुंड जैसे घातियों का घात करती है, वो काटती है उनको। और काली का स्वरूप क्या है? त्रिकोणमयी है वो जो है। तो जो सप्तशती में जो वर्णन आया भगवती का, तो भगवती सौम्य रूप है। और वो प्रकृति है। काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा, तम श्रेष्ठ तुम ईश्वरी तम ह्रीस्तम बुद्धिर्बोध लक्षणा, लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्तम शांति क्षांतिरेव च, खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परधायुधा है। तो ये जो स्वरूप सौम्या सौम्यतरा से सौम्य भ्यस्वती सुंदरी परा पराणाम परमाम त्वमेव परमेश्वरी, तो वो जो परमेश्वरी है वो देखने में तो बड़ी भयावह है। इतनी भयावह है कि उसको देखने के बाद आदमी एकदम अर्ध विक्षिप्त हो जाएगा। उसके संबंध में सोच नहीं सकता कि नहीं ये इतनी काली काली कराल बदना विनिष्क्रांता सिपासिनी। सप्तशती में काली का, जहां पर भगवती का वर्णन है काली का, वहां पर कह रहे हैं कि विचित्र है उनका स्वरूप, है ना। काली कराल बदना विनिष्क्रांता सिपासिनी, विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषणा। नरमाला को धारण की हुई है भगवती, नरमाला विभूषणा, द्वीप चर्म परिधाना शुष्क मानुषाति भैरवा, अति विस्तार बदना। बदन का कहे कि स्वरूप इनका शरीर का स्वरूप कैसे? अति विस्तार बदना, मतलब पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर ले, ऐसा विस्तार स्वरूप है। अति विस्तार बदना जिह्वा ललन भीषणा, जिह्वा जो है लग रहा है कि अग्नि उससे प्रकट हो रही हो, और भीषण जिह्वा है, निकल रहा है और सारे शत्रुओं के रक्त का पान करते जा रहा है। निमग्ना रक्त नयना नादापुर दिग्मुखा, और उनके हुंकार शब्द से, उस भगवती के मात्र हुंकार से सारे शत्रुओं का ध्वंस हो गया, ऐसा स्वरूप है उनका। तो विकराल स्वरूप है। लेकिन जब मातृत्व भाव को देखते हैं तो मातृत्व भाव में वो कैसी है? सौम्या सौम्य तरा से सौम्य भ्यस्पति सुंदरी। वो है तो विकराल, लेकिन जब और काली के परंपरा में जब तक अपने को पुत्र भाव में समाहित नहीं करेंगे
तब तक जो है भगवती के मातृत्व भाव का अवलंबन नहीं मिलेगा। काली के समक्ष जब तक अपने अंदर पुत्र भाव की प्राकट्यता नहीं होगी, उद्भव नहीं होगी, तब तक जो है वो काली के मातृत्व भाव को नहीं समझ सकता है। माता क्या करती है? माता करती है क्या कि सारे चीजों को, सारे आवरणों को हटाकर, सारे दोष और गुण को किनारे करके और वो पुत्र का संरक्षण करती है। पुत्र का संरक्षण करती है। तो कालिका स्वरूप कहे कि जब त्रिकोणमय तीनों को प्राप्त करके धर्म, अर्थ और काम, तो कालिका का जो बीज है वो क्लीम है, जी, काम बीज है और क्रीम है। क्रीम बीज मुख्य बीज है काली का, और क्लीम बीज काम बीज है। अच्छा। तो भगवती की उपासना जगत के हरेक कामनाओं की पुत्र भाव से प्राप्ति करके और फिर उसको, उसी पुत्र भाव को मातृत्व भाव में उसके शरण में जाके और उसकी शरणागति प्राप्त करना ही मोक्ष है। हम लोग जब काली के संबंध में सोचते हैं, काली के संबंध में एक विचार करते हैं कि नहीं काली का स्वरूप कैसा होगा, तो नाम मात्र से ही लगता है कि नहीं अति भयंकरी। ये भयंकर में भी अति भयंकर है। इनके स्वरूप में सारा कालखंड समाहित हो जाता है। इसलिए कि रक्त बीज जैसे काली के भी अनेक स्वरूप हैं, एक स्वरूप नहीं है। जी, जी। रक्त बीज का जिसने वध किया वो काली तो बहुत भीषण है, लेकिन जो काली रामकृष्ण परमहंस को शरणागति दे रही है वो काली कैसी है? तो काली शब्द से ही लगता है कि नहीं काली कितनी विकराल है, कितनी विराट है, कितने अस्तित्वों को समाहित किए हुए है। लेकिन काली के लिए केवल एक ही शब्द पर्याप्त है कि काली के अंदर जो काल से भी संरक्षित करके और जो काल को भी निगल जाए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं काली में काल शब्द जो है वो काल यम भी है और काल समय भी है। अच्छा। काल का अर्थ समय भी है, काल चक्र जिसको कहते हैं। उस काल चक्र को भी अपने में समाहित कर लेती है, काल चक्र को भी अपने में समाहित कर ले और काल को भी अपने में समाहित कर ले। काल को भी निगलने की जो क्षमता रखती है वो भगवती काली है। इनको किस रूप में देखा जाता है? तो हम लोग संहार रूप में देखते हैं काली को। संहार का क्रम क्या है? संहार जब होता है तो सृष्टि भी होती है, सृष्टि भी वही करती है, उसी स्वरूप में वो जो है सृष्टि भी करती है। तो जब सृष्टि करती है तो राम कृष्ण परमहंस जैसे महर्षियों को सानिध्य देती है, संरक्षण देती है। और जब काल बनती है और जब काल का भी निग्रह करती है तो फिर रक्तबीज जैसे लोगों का रक्तपान करके इस भूमि को उस काल चक्र से मुक्त करवाती है, जो कि दुर्दांत संतों को, मनीषियों को जो सताते हैं, ऐसे चंडमुंड का भी वो वध करती है।